स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन लास्ट लेक्चर we have completed exercise 3.4 which is based on factorization formulae, and now today we are going to start next and the last point of the trigonometry cycle, which is trigonometric functions of angles of a triangle. ट्रायंगल के जो एंगल्स है उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने वाले हैं। तो क्या है, इसमें कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे, मींस फॉर्मूलाज जो बहुत ही सिंपल है, लर्न करने के लिए भी, याद रखने के लिए, ठीक है। इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। पाई मीन्स 180 डिग्री, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ रिजल्ट लिख देती हूँ। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इफ इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, अगर ये कंडीशन होल्ड होता है, देन नंबर फर्स्ट साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। इसमें सेकेंड साइन ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू, बी है सी है, कौन बचा है? ए। देन थर्ड साइन ऑफ सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन, ठीक है। सेकेंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस सी, लेकिन यहां होगा माइनस, ठीक है। सेकेंड cos of b plus c is equal to minus cos a, and third cos of a plus c is equal to minus cos b। याद ही रखना है cos के लिए नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। एंड देन थर्ड वन sin of a plus b upon 2 and which is equal to cos c by 2। after that sin of b plus c upon 2 is equal to cos of a by 2. Then sin of a plus c upon 2 which is equal to cos of b by 2. And last one cos of a plus b upon 2 is equal to sin c by 2. Cos of b plus c upon 2 which is equal to sin a by 2, and cos of a plus c upon 2 which is equal to sin b by 2। अब और 12 फॉर्मूलाज ऐड हो गए, कुछ भी नहीं, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला, ये एक, और इसमें से ये और ये तो सेम है। क्या करना है? देखो 3 एंगल्स है हमारे पास ए बी सी, और ये कंडीशन तो हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है ट्रायंगल की कंडीशन में, ठीक है। तो देखो साइन लिया है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए बी है, तो कौन बचा है हमारे पास? सी। देखो यार सी मिल रहा है, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, साइन 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 साइन। बी प्लस सी यहाँ लिया है, तो कौन बचा है? ए। यहाँ ए आ चुका है। कॉस के लिए सेम है, लेकिन कॉस के लिए एक एडिशनल बात, साइन आपको याद में रखना है, माइनस साइन। जब अपॉन 2 आता है, देखो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, तो हम रेशियो क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो पाई एंड 2 पाई के लिए करते हैं? नहीं। तो जब अपॉन में 2 होता है तो रेशियो क्या होता है? चेंज। यहाँ भी देखो अपॉन में 2 है, तो साइन बिकम्स कॉस। ए है, बी है, कौन बचा है? सी, तो यहाँ सी बाय 2 होगा। अपॉन में जब 2 होता है तो याद ही रखना है कि रेशियो चेंज होगा। देखो कॉस है, ठीक है, अपॉन में कौन है? 2, सो इट बिकम्स साइन। यहाँ ए है, बी है, तो कौन मिलेगा हमें? सी बाय 2, ठीक है। तो बस 1 2 3 फॉर्मूले आपको याद रखने, बाकी के फॉर्मूले आप सेम है, सिर्फ एंगल में चेंज। ओके, सो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट एक्सरसाइज व्हिच इज एक्सरसाइज 3.5। So exercise 3.5 and the question is in triangle ABC if A plus B plus C is equal to pi then prove that। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 के, तो ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए ही पूछे जाते हैं, सो वेरी आई। ओके, तो LHS हमने कंसीडर कर लिया है, इसे हम C मान लेते हैं और इसे D मान लेते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं cos C प्लस cos D का फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, जो होता है 2 cos ऑफ दोनों का एडिशन अपॉन 2 इंटू cos ऑफ दोनों का सब्सट्रैक्शन अपॉन 2। तो हम
प्लस 2b अपॉन 2 और यहाँ मिलेगा 2a माइनस 2b अपॉन 2 एंड प्लस cos 2c। आप बोलोगे मैम cos 2c का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास cos 2 थीटा के लिए 3 फॉर्मूलाज हैं, एक्चुअली 4 है बट 3। फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेकंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड थर्ड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो कंफ्यूजन है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अभी हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, देखेंगे आगे जाके। सो विच इज इक्वल टू 2 into cos ऑफ, देखो न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 गेट कैंसिल, सो व्हाट वी गेट a plus b। सिमिलरली हियर cos ऑफ a minus b, ठीक है, प्लस cos 2c एज इट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। देखो अभी हमने फॉर्मूले रफ किए, cos ऑफ a plus b के लिए हम लिख सकते हैं माइनस cos, ओके, इनटू cos ऑफ a minus b प्लस यहाँ cos c मिला है, सो यहाँ cos 2c का ऐसा फॉर्मूला हमें यूज करना है जिसमें cos c इंक्लूडेड हो, और वो फॉर्मूला कौन सा है, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ये सेकंड फॉर्मूला मैंने यूज किया है, विच इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b, ओके, और ये 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ये माइनस 1 में आगे ले लेते हैं, ठीक, देखो यहाँ से और यहाँ से माइनस 2 cos c हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 2 cos c कॉमन लिया, अंदर कौन बचेगा cos ऑफ a माइनस b, और यहाँ से 2 cos c बाहर आ चुका है, माइनस साइन भी बाहर है, सो यहाँ निगेटिव होगा, देखो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, और यहाँ बचा है cos c, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b, और माइनस cos c के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ a प्लस b, हमें पता है व्हाट cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू माइनस cos, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू, अब देखते हैं माइनस 1 माइनस 2 cos c, अगर अच्छी तरह से आप देखो cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b मीन्स 2 cos a इंटू cos b, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कौन सा, 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1 2 इंटू 2 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c, एंड आप देख सकते हो दिस इज आवर RHS एंड हेंस, ठीक है, सेकंड देख लो, LHS है sin a प्लस sin b प्लस sin c, RHS बहुत बड़ा है, ठीक है, क्या करेंगे, यस फर्स्ट जो दो टर्म्स है sin a प्लस sin b, उसके लिए हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आगे देखेंगे क्या करना है, ठीक है, नाउ सेकेंड sin a प्लस sin b प्लस c है प्लस sin c, ठीक है, विच इज इक्वल sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2, पहले आएगा sin, दोनों का एडिशन अपॉन 2 इंटू cos, दोनों का सब्सट्रैक्शन अपॉन 2, और ये sin c एज इट इज, ठीक है, दोनों का एडिशन मीन्स a प्लस b अपॉन 2, और यहाँ होगा a माइनस b, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो a प्लस b है, थर्ड एंगल कौन सा होगा, c, अपॉन में 2 है तो रेशियो क्या होगा, चेंज, सो व्हाट वी गेट cos c बार, ठीक है, इंटू cos ऑफ a माइनस b अपॉन 2 प्लस sin c के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin c बाय 2 इंटू cos c, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, cos c बाय 2 भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर कौन बचेगा, cos ऑफ a माइनस b अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ sin ऑफ c बाय 2, ठीक है, यहाँ cos है तो यहाँ भी हम cos ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि c बाय 2 है मीन्स रेशियो चेंज होगा, सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू cos c बाय 2 इंटू cos ऑफ
a माइनस बी अपॉन 2 प्लस यहाँ कौन मिलेगा कॉस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2। देखो ना यहाँ c रिमेनिंग a एंड b, सो a प्लस बी अपॉन 2 और साइन का रेशो मिला है हमें कॉस, क्योंकि अपॉन में 2 है तो रेशो चेंज हुआ है। तो अब क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस c बाई 2। दो तरीके से जा सकते हैं। देखो फर्स्ट कॉस ऑफ a बाई 2 माइनस b बाई 2, जस्ट डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किया है, ठीक है। और यहाँ प्लस कॉस a बाई 2 प्लस b बाई 2। दो तरीके कौन से हैं, एक तो आप यहाँ इसे c मान लो, इसे d मान लो, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करो, ये पहला है। और दूसरा में मैंने क्या किया है, यहाँ डिनोमिनेटर सेपरेट किया है, मुझे ये मिला है। ऐसा क्यों किया है मैम आपने, देखो अगर इसे a बाई 2 को मैं c मान लूँ और b बाई 2 को d मान लूँ तो c माइनस b और यहाँ होगा c प्लस b। तो देखो क्या फॉर्म हो रहा है, cos ऑफ c माइनस b प्लस cos ऑफ c प्लस b। ये डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यहाँ फॉर्म हो रहा है। सो 2 cos c बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस b प्लस cos ऑफ c प्लस b। तो क्या मिलेगा हमें, 2 cos ऑफ a बाई 2 इंटू cos ऑफ b बाई 2। कैसे मैम, देखो cos ऑफ c माइनस b प्लस cos ऑफ c प्लस b क्या मिलता है आपको, 2 cos c इंटू cos b, ऐसा मिलता है ना। लेकिन c की वैल्यू क्या है हमारी a बाई 2, d की वैल्यू क्या है b बाई 2, वही मैंने पुट की है। ओके, सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2, एंड दिस इज आवर RHS and hence now third one LHS, which is equal to cos a प्लस cos b माइनस cos c। तो यहाँ हम यूज करेंगे cos ऑफ c प्लस b, ठीक है। 2 cos ऑफ दोनों का एडिशन अपॉन 2 इंटू cos ऑफ दोनों का सब्सट्रैक्शन अपॉन 2 और माइनस cos c एज इट इज रखते हैं। इसके बारे में आगे देख लेते हैं। 2 अपॉन 2 है, रेशो क्या होगा, चेंज, सो व्हाट वी गेट sin c बाई 2, ठीक है, इंटू cos ऑफ a माइनस b अपॉन, यहाँ sin c बाई 2 है तो cos c के लिए ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें sin c बाई 2 इंक्लूड होना चाहिए। सो माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाई 2, ओके, विच इज इक्वल टू 2 sin c बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b बाई 2 मीन्स दिस टर्म एज इट इज, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, 2 sin स्क्वायर c बाई 2 और ये बचा माइनस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, sin c बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर कौन बचेगा, cos ऑफ a माइनस b बाई 2 प्लस sin c बाई 2, ठीक है, एंड माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 sin c बाई 2। ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में, cos ऑफ a माइनस b अपॉन, यहाँ देखो c बाई 2 मीन्स रेशो चेंज होगा, सो हमें मिलेगा cos ऑफ a प्लस b अपॉन ब्रैकेट कंप्लीट एंड माइनस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 sin c बाई 2। फिर से देखो यहाँ cos c प्लस cos b का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, या फिर जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था cos ऑफ a बाई 2 माइनस b बाई 2, जस्ट डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किया है, एंड प्लस ऑफ cos ऑफ a बाई 2 प्लस b बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 1, इसे c मान लो और इसे d मान लो। देखो cos ऑफ c माइनस b प्लस cos ऑफ c प्लस b क्या मिलता है, 2 cos c इंटू cos d, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू दिस 2 इंटू sin c बाई 2 एज इट इज, हमें मिलेगा 2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है, a बाई 2 इंटू cos d की वैल्यू b बाई 2, ठीक है। 2 इंटू 2 4 मीन्स 4 sin c बाई 2 इंटू cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2, एंड दिस इज
तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।